नाज़रीन, हमारी इस्टेब्लिशमेंट का ये पुराना तरीक़ाकार है, बल्कि न सिर्फ हमारी इस्टेब्लिशमेंट बल्कि दुनिया भर की इस्टेब्लिशमेंट का एक तरीक़ाकार होता है कि जब भी कोई नई चीज़ जैसे मुआशरा खिलाफ हो, जिसको एक्सेप्ट करने के लिए सोसाइटी तैयार ना हो, अगर उसको मुआशरे में, सोसाइटी में इंट्रोड्यूस करना होता है तो पहले वो उसका टेस्टर फेंकते हैं। यानी वो किसी एक थर्ड जराए से उस खबर को चलवाते हैं कि ऐसा होने जा रहा है, और फिर उस टेस्टर का नतीजा देखते हैं कि सोसाइटी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, कौन कौन से लोग हैं जो मुखालफत कर रहे हैं, कौन कौन से लोग हैं जो हक में बात कर रहे हैं, और फिर उस नतीजे से मालूमात जो हासिल होती हैं उसके बाद वो अगला लाहे अमल अपनाते हैं। देखते हैं कि कौन कौन से सेक्शंस को टारगेट करना है, किस किस की स्क्रू टाइट करने हैं, किस किस को थोड़ा ढील देनी है, किसकी रस्सी खींचनी है, और इसके बाद एस्टैब्लिशमेंट और मुक्तदरा खास तौर पर जो करवाना चाहते होते हैं मुआशरे में या सोसाइटी में या किसी खास जगह पर, वो करवाने में कामयाब हो जाते हैं। ये प्रैक्टिस दुनिया भर में जारी रहती है। पाकिस्तान में दो चीजें करवाने की कोशिश की जा रही है और उसका टेस्टर मार्केट में फेंक दिया गया है। इन दोनों चीजों के बारे में क्या कच्ची पक्की खबरें हैं और क्या हकीकी खबरें हैं, ये नाज़रीन आज की वीडियो में मैंने आपके सामने रखनी है। नंबर 1, क्या फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को वाक़अतन सदर बनाया जा रहा है? क्या वो सदर की कुर्सी पर विराजमान होने जा रहे हैं? क्या आसिफ अली जरदारी साहब को हटाया जा रहा है? और अगर फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब को सदर बनाया जाता है तो उनके पास क्या इख्तियारात होंगे और वो इन इख्तियारात का कैसे इस्तेमाल करेंगे? पीटीआई को लेकर उनके क्या प्लान हैं और वाकई क्या तैयारियां क्या की जा रही हैं? यानी असल मकसद क्या है, वो सदर बनकर क्या करेंगे, या फिर ये सारी की सारी बातें शोशा हैं, इसके पीछे कोई सदाकत नहीं है और ये सारी की सारी बातें कहानियां हैं? इसके ऊपर आज जरा तफसीलन बात करेंगे। और मैं चूंकि पिछले कुछ दिनों से ये बातें अफवाहें जारी थी और मार्केट में की जा रही थी, तो अब ये किस हद तक मैच्योर हो चुकी हैं और इसके अंदर कितनी सदाकत है, इसके अंदर कुछ तफसीलात आपके सामने रखनी है। दूसरी खबर नाज़रीन किराम, पाकिस्तान की अब्राहम अकॉर्ड के अंदर शामिल होने की खबर है और पाकिस्तान यानी सादा लफ्जों में पाकिस्तान का इसराइल को तस्लीम करना, पाकिस्तान का इसराइल को तस्लीम करना, इस बारे में भी खबरें जारी और सारी हैं। तो इसमें कितनी हकीकत है, क्या वाकई पाकिस्तान अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बनने जा रहा है? वफाकी वजीर क्या कह रहे हैं? अभी इनकी वफाकी वज़रा की गुफ्तगू सुनकर तो लग रहा है कि शायद कोई कहानी हो चुकी है, कोई गड़बड़ हो चुकी है। तो ये क्या कहानी है नाज़रीन किराम, इसके ऊपर भी जरा आज तफसीलन बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि किसी नतीजे के ऊपर पहुंचा जाए कि आखिरकार पाकिस्तान क्या करने जा रहा है, क्या कहानियां हैं, क्या हकीकत है, ताकि हमें आइंदा आने वाले दिनों में क्या मंजरनामा बनना है उसके ऊपर जरा एक वाज़ेह चीजें जो है वो हमारे सामने आ जाए। अच्छा, इन दो बड़ी खबरों पर जाने से पहले नाज़रीन किराम मैं दो छोटी खबरें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि हम यानी जो भी किया जाएगा वो हमारे मुआशरे में कबूल कर लिया जाएगा, हमारी जो कौम है उसको कबूल कर लेगी। मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा रिएक्शन आएगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह नाज़रीन ये है कि बहैसियत कौम हम मुर्दा हो चुके हैं, यानी कि ऐसी ऐसी चीजें हमारे मुआशरे में हो रही हैं जो इंतहाई अनएक्सेप्टेबल हैं, जिनका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता मुआशरे में, और वो हो रही हैं और हम उसको रोकने में नाकाम हैं। मिसाल देता हूं, अभी खबर ये आई है, पता ये चला कि शिफा अस्पताल के अंदर एक मुर्दा इंसान को रखकर हर रोज 1 लाख रुपए तक चार्ज किया गया है। 7 दिन तक रखा गया, 7 लाख रुपए उस मुर्दा शख्स से चार्ज किए गए हैं। ये गबर नामी एक भारत की मूवी आई थी जिसमें अक्षर कुमार जो है वो एक्टर थे, और उसका लगता है पूरे का पूरा सीन दोहराया गया, या लगता है कि उसी से ये जो है ना वो आइडिया हासिल किया गया है। पाकिस्तानी मुर्दा मुआशरे के अंदर शिफा अस्पताल की इंतजामिया ने डेफिनेटली सोचा होगा, उन्होंने सोचा होगा की फर्क पैदा है, की फर्क पैदा है। देखिए, जब कानून ऊपर से लेकर नीचे तक खराब हो चुका हो, जब आप इंसाफ की जड़ें खोखली कर चुके हो, जब आप याहिया अफरीदी जैसे बंदे को चीफ जस्टिस बना चुके हो, जब आप जो है ना वो नई आईनी अदालतों के नाम के ऊपर कानून के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, तो नाज़रीन ये फैसला जो छोटे छोटे फैसला साज होते हैं ना, जैसे ये शिफा इंतजाम, उन्हें भी लगता है कि यार जब सभी लूट रहे हैं, जब ऊपर से नीचे तक बेड़ा ही गर्क है, तो हम क्यों नहीं है? और मैं आपको मजे की बात बताऊं, इससे भी ज्यादा गड़बड़ी के हालात होंगे, इससे भी ज्यादा जो है वो चीजें खराब होंगी, लेकिन वो ठीक नहीं हो सकती है। उसकी वजह यह है कि हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, हमारा मुआशरा एक्सेप्ट करने के लिए मुकम्मल तैयार है। जो को कहना खंगी आओ तो लंगी आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इससे डबल चीजें भी हो जाए। आप कहें कि पाकिस्तान जो है वो इजराइल को तस्लीम कर लेगा, मैं कहता हूं कर लेगा तो पाकिस्तानी मुआशरा मुझे नहीं लगता कुछ करेगा। ये इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया यार। देखिए कि 80% लोगों ने एक शख्स को वोट दिया, उस शख्स को आज जेल में मिलने नहीं दिया जाता, और हमारे जो लोग हैं उन्होंने इसको भी एक्सेप्ट कर लिया और अल्टीमेटली ये न्यू नॉर्मल बन चुका है। यानी उस शख्स को जेल से बाहर क्या निकालना था, उसने मसलन इक़्तिदार में क्या बैठना था, न्यू नॉर्मल ये हो चुका है कि उसके साथ जेल में उसको मिलवाया भी नहीं जाता है। तो मुझे लगता है कि ये चीजें जो है वो रहेंगी। अच्छा, आ जाते हैं अब खबर की तरफ। अच्छा, एक और छोटी सी खबर सुन लीजिए। पाकिस्तान का जो कर्ज है 76,045 अरब पे पहुंच चुका है। 8,000 अरब सिर्फ एक साल में हमने लिया है। 8,000 अरब सिर्फ एक साल में लिया गया है। पिछले 4 साल का हिसाब देखें, जब से ये कंगाल हुकूमत आई है, जब से इन्होंने अवाम का खून छोड़ना शुरू किया, तो आपको अंदाजा होगा कि पाकिस्तान कर्ज की तारीख यानी कि बुलंद तरीन तारीख पे पहुंच चुका है। हम कर्ज के अंदर डूब चुके हैं, लेकिन हमारी अय्याशियां खत्म नहीं होती। हमारे स्पीकर साहब की तनख्वाह बढ़नी है, हमारे चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह बढ़नी है, हमारे वुज़रा की तनख्वाह बढ़नी है और 600% तक बढ़नी है। और वो ये है कि जनाब हम और सदर के लिए, ऐवान सदर के लिए नई गाड़ियां आनी है, नई चीजें आनी है, तो ये सब कुछ चल रहा है। ऐवान सदर के अंदर तो खैर समझ भी आती है। सबसे पहले यही
यहीं से शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट खबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट खबर ईवान सदर से, क्या आसिफ अली जरदारी साहब को हटाया जा रहा है? क्या दो खबरें हैं ना, क्या वाकई नंबर वन आसिफ अली जरदारी साहब को हटाया जा रहा है और क्या फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब आ रहे हैं? पहली बात तो ये है नाज़रीन इकराम, ये कोई बात इधर उधर से नहीं आ रही है, सीरियस जगहों के ऊपर इसकी डिस्कशन हो रही है कि आसिफ अली जरदारी साहब को हटा के जनरल आसिम मुनीर साहब आ रहे हैं। गो के इसकी तरदीद जारी है, कोई बात फलां करता है, लेकिन ये सीरियस जगहों के ऊपर बात हो रही है। मैं मिसाल देता हूं, एजाज सैयद साहब ने ये खबर दी थी कि आसिफ जरदारी साहब को हटाया जा रहा है। उन्होंने इस बात की कंफर्मेशन किया, उन्होंने कहा कि जो लोग मेरी तरदीद कर रहे हैं वो माजी में भी खबरों की वो माजी में भी जनरल आसिम मुनीर का जब डाटा लीक हुआ था तो उसकी भी तरदीद कर रहे थे, वो माजी में भी जनरल मुशर्रफ के हवाले से भी चीज़ों की तरदीद कर रहे थे, लेकिन बाद में वो खबरें सच साबित हुई। तो एजाज सैयद साहब, आप उनसे इख्तलाफ करें, मेरा उनसे बहुत सारी बातों पर इख्तलाफ रहता है, मैंने उनके साथ उनके ऊपर जिंदगी में बहुत तनकीद की है, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि वो क्रेडिबल सहाफ़ी है, वो एक क्रेडिबल जर्नलिस्ट है, उसके ओपिनियन अलग हो सकते हैं, तो लिहाजा उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर सच जो है वो शक नहीं किया जा सकता है। और फिर नाज़रीन इकराम, एजाज सैयद की इस बात को अगर देखा जाए तो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर इसके बारे में गुफ्तगू शुरू हुई। मैं मिसाल देता हूँ, नजम सेठी साहब कह रहे हैं कि एक नए किस्म का हाइब्रिड निज़ाम आ रहा है। इस नए किस्म के हाइब्रिड निज़ाम में जमहूरियत के कुछ सतूनों को बहाल रखा जाएगा और कुछ को गिरा दिया जाएगा। इसका क्या मतलब समझते हैं आप मुझे बताइए, इस बात का क्या मतलब लिया जा सकता है? अब कुछ जगहों के ऊपर यह डिस्कशन शुरू हो गई है कि जनरल आसिम मुनीर साहब व्हाट ही विल डू, उनको फील्ड मार्शल से यानी होगा क्या, तरीकाकार क्या इख्तियार होगा। कुछ जगहों पर इस तरह की डिस्कशन हो रही है, किस तरह से उनको सदर बनाया जाएगा। उनको डायरेक्टली सदर नहीं बनाया जाएगा, यानी कि कुछ इस तरह का मामला किया जाएगा जी, सदर की गैर मौजूदगी में पहले जो कायम मकाम सदर चेयरमैन सेनेट होता था, अब कायम मकाम सदर जो है वो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर होंगे। कुछ इस तरह की कुछ खिचड़ी पकाने की कोशिश की जा रही है। अभी मुख्तलिफ जगहों पर डिस्कशन इस तरह की हो रही है। और जनरल आसिम मुनीर साहब जब कायम मकाम सदर होंगे तो उसके बाद क्या होगा, जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं वो लंबी छुट्टी के ऊपर चले जाएंगे, यानी वो दुबई के अंदर मुंतकिल हो जाएंगे। और दुबई में जैसे आपको पता है कि सऊदी बादशाह तो कोई और है, वली अहद कोई और है, लेकिन असल हुकूमत वली अहद चलाता है क्योंकि बादशाह बीमार है। इसी तरह से जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं वो बीमार होकर दुबई में पहुंच जाएंगे और वो वहां पर सकूनत इख्तियार करेंगे और उनकी जगह पर असल गेम, असल कहानी यहाँ पर जो कायम मकाम सदर बनेंगे वो। अब ये बदल बनना क्यों चाहते हैं? दो बातें हैं। अब इसके बारे में एक तो बहुत सारी जगहों के ऊपर बातें हो रही हैं कि देखिए अल्टीमेटली जब आपके पास एब्सोल्यूट पावर होती है तो फिर आप सदारत की तरफ जाते हैं। पिछले भी हम माजी में इस तरह की जो है वो मिसालें दे चुके हैं, अयूब खान के जमाने में या बाद में भी, या जनरल मुशर्रफ के जमाने में भी। इवन ये यानी कि अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ ही की किस्म है, तो वो प्रॉपर तो तभी होगा ना कि जो नया हाइब्रिड निजाम आ रहा है उसमें उनके पास कोई, पिछले दिनों से भी बात हो रही थी, ख्वाजा से भी बात कर रहे थे कि भाई उनके अंदर शामिल करना पड़ेगा, शेयर देना पड़ेगा, तो शेयर इसी तरह से हो सकता है। अब होगा क्या, अब ये करने की कोशिश की जा रही है, इसके बारे में भी डिस्कशन जारी है ईवान के इक़्तिदारों में। कहा यह जा रहा है कि ये करने की इसलिए कोशिश की जा रही है कि जब इस पोजीशन को तमाम बड़ी जमातें इंक्लूडिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले तस्लीम कर लेंगे तो यही जो सदर मोहतरम होंगे, जो नए सदर मोहतरम, जो कायम मकाम सदर मोहतरम होंगे, वो फिर मुज़ाकरात के लिए बुलाएंगे सबको, फिर वो मुज़ाकरात करेंगे। और डायरेक्टली जो तहरीक इंसाफ कहती है जी हम भी पावर कॉरिडोर से जो है ना वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, तो पावर कॉरिडोर के पास कोई आईनी इख्तियार तो है नहीं है कि वो मुज़ाकरात करें। बात नहीं सही, लेकिन इससे क्या होगा कि उनके पास एक आईनी इख्तियार आ जाएगा और वो मुज़ाकरात करने की पोजीशन में होंगे और उसके बाद मुख्तलिफ पार्टी से मुज़ाकरात करके पाकिस्तान को जमहूरियत की रेल पर डाला जाएगा और वो यानी कंट्रोल जमहूरियत, इस तरह की जमहूरियत और ये सारी चीज़ें होंगी। तो ये सारा नाज़रीन इकराम इस वक्त कहानी जो है वो हो रही है। अब इसके अंदर कितनी सदाकत है, कितनी सच्चाई है, आने वाले दिनों में एक एक करके चीज़ें समझ आ जाएंगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि धुआं वहीं से उठता है जहां पर आग होती है, तो ऑब्वियसली पावर कॉरिडोर्स में कोई ना कोई बात चल रही है, कुछ इस तरह की सेटिंग सोची जा रही है, इस वजह से ये सारा कुछ जो है वो हमें होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी खबर नाज़रीन इकराम अब्राहम अकॉर्ड के बारे में, तो इसके बारे में भी खबर सुन लीजिए। इसके ऊपर भी नजम सेठी साहब बता रहे थे, कहते हैं लगता यह है कि हमने, और नहीं सिर्फ नजम सेठी साहब नहीं और भी मुख्तलिफ जो वहाँ से आए हुए उनके तर्जुमान है वो बताते हैं लगता यह है कि हमने अमेरिका के अंदर कुछ यकीन दहानियाँ करा दी। हमने उन्हें कह दिया कि माई बाप जिमें तुम कहोगे उमें ही होएगा। अब अब्राहम अकॉर्ड के मुतालिक आप वफाकी वज़रा के बयान सुने तो आपको अंदाजा होगा वो सारे क्या कह रहे हैं। वो सारे ये कह रहे हैं जी हमें अरब ममालिक के साथ मिलकर चलना चाहिए, जैसे अरब ममालिक कहेंगे हमें इकट्ठे फैसला करना चाहिए। पता ये चला है खास तौर पर हो ये सकता है कि फ़लस्तीन रियासत का कोई ना कोई नाम नहाद यानी सोल्यूशन के बारे में बात की जाएगी। उसके बाद एक बड़ा इस्लामी मुल्क बिलखुसूस जिसके बारे में कहा जा रहा है शायद सऊदी अरब पहले पाकिस्तान को तस्लीम, इजराइल को तस्लीम कर लेगा, उसके बाद पाकिस्तान की बारी आएगी और पाकिस्तान शायद इस पटरी पर चढ़ जाएगा। बहरहाल नाज़रीन किराम ये सोचा जा रहा है, ये पावर कॉरिडोर्स के अंदर जो है वो सीरियस डिस्कशन जारी है। अच्छा मैं आपको बता दूं कि ये मुमकिन है, ये पावर कॉरिडोर्स की बड़ी देर की कोशिश है कि इजराइल को तस्लीम किया जाए और उसके लिए क्या देखें जो यहाँ पर पहले भी कोशिश की गई, खासतौर पर जनरल बाजवा के ज़माने में ये कोशिश की गई कि इमरान खान को कन्विंस किया जाए कि भाई इजराइल को तस्लीम कर लेते हैं, लेकिन इमरान खान ने इस बात की सख्ती से मुखालफत की और इमरान खान ने कहा जी ऐसी किसी सेटिंग्स को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ना हम करेंगे, ना हम इस तरफ जाएंगे और ना हमारा इरादा है। ठीक है, इमरान खान खड़ा हो गया। अब इमरान खान तगड़ा लीडर था, उसको पावर्स अपने पास रखता था, एस्टैब्लिशमेंट चाह भी ये नहीं करवा सकी। शायद इसी जुर्म के अंदर इमरान खान को सजाएं दी गई। मतलब ये कैसा इजरायली एजेंट है, ठीक है, जो उनको मानने पे जो है ना वो माने नहीं, और ये कैसे जो है वो प्रो आप यूँ कह सकते हैं कि मुखालिफ हैं सहूनी रियासत के कि ये उसको तस्लीम करने पर दरपा है। तो इस तरह की कहानियाँ भी चल रही है। तो बहरहाल नाज़रीन किराम अंदर खाते मैं आपको बताया कि टेस्टर फेंका जाता है। इन दोनों खबरों के बारे में सीरियस जगहों के ऊपर बातचीत चल रही है, सीरियसली इस बात को देखा जा रहा है और इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इन दोनों खबरों
خبروں کو ایز اٹ از واقعی سچائی کے طور پر تسلیم کیا جائے, اور یہ ہو بھی سکتا, بہت اہم ترین گہرے چانسز ہیں.